फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम पैनल की ड्राइंग पढ़ सकते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 3 ड्राइंग दिखाई थी और उसके अंदर मैंने डी ऑल स्टार्टर का फीडर किस तरह से रीड किया जाता है मैंने आपको पढ़ के दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज मैं आप देख सकते हैं, एक ये हमारे पास VFD का है और एक ये रिवर्स फॉरवर्ड का है। तो पैनल के अंदर जो भी ड्राइंग होती है, पैनल की ड्राइंग है, उसके अंदर ये एक रिवर्स फॉरवर्ड का फीडर है, उसकी मैं आपको ड्राइंग पढ़ के दिखाऊंगा। और अगली वीडियो में मैं आपको VFD के बारे में पढ़ के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, किस तरह से इसको रीड किया जाता है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी कोई भी ड्राइंग पढ़वानी है या फिर समझनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक email ID मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपनी ड्राइंग को सेंड कर सकते हैं तक। और ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, या तो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर स्कैन कॉपी हो, उसी को मेल करना। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि उसको निकलवा के मैं प्रिंट आउट उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है उसका फीडर किस तरह से हम रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड की कुछ एक ड्राइंग है, पैनल की ड्राइंग है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास ये ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, एक ये बुक है हमारे पास। तो इस बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पहला चैप्टर है वही सिंबल्स का है। यानी कि मतलब है कि अगर आपको सिंबल का पता लग गया तो आप इजीली कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सिंबल का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग है, इसमें पहला ही चैप्टर सिंबल्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको ड्राइंग को फॉलो करना है, किस तरह से इसको पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पावर डायग्राम है, ये कंट्रोल डायग्राम है और ये टर्मिनल ब्लॉक्स हैं फ्रेंड्स, जहाँ से हम फीडबैक वगैरह लेते हैं और स्टार्ट स्टॉप DCS वगैरह या फिर कहीं से भी हम स्टार्ट स्टॉप देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है इसको देख लेते हैं, जो पावर डायग्राम है। तो आप ये देख सकते हैं R1, Y1, B1 और N1। RYB ये 3 हमारे फेज हैं और ये जो है बस बार होती है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, पैनल के अंदर होती है। ठीक है, और ये न्यूट्रल को इस तरह से इन्होंने दर्शा रखा है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसी से हमने जो मोटर के लिए हमें 3 फेज की जरूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 फेज इन्होंने लिए हुए हैं और यहाँ पे MCB और MCCB दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इनमें से मोटर की करंट रेटिंग के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर फ्रेंड्स 2 कॉन्टेक्टर लगते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो इन्होंने 2 कॉन्टेक्टर यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ये कॉन्टेक्टर लगा रखा है और एक ये कॉन्टेक्टर है। एक कॉन्टेक्टर को सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, दूसरे को जो ऊपर के टर्मिनल है वो सेम उठा लिए और नीचे के फ्रेंड्स एक तो हमने सेम दे दिया लेकिन 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला सेंटर में है, ऊपर वाला जो है ये जो टॉप में चल रहा है वो आप देख सकते हैं इधर से आके ये लास्ट वाले में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें फेज सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी और ये फॉरवर्ड में रहेगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये OL ओवरलोड रिले, जो कि मोटर को ओवरलोड होने से बचाएगी। ठीक है, यानी कि जब ओवरलोड हो जाएगी तो ये ट्रिप करेगी। तो ये हमारा ओवरलोड का ये सिंबल है। और उसके बाद ये 3 फेज इसके आउटपुट में निकलने के बाद ये मोटर में हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 11, 12 और 13 नंबर फेरुल बिट लगा रखे हैं। जो 11 नंबर है वो 14 नंबर में कनेक्ट हो जाएगा, 12 नंबर है वो 15 में, 13 नंबर है वो 16 में। जो 14 नंबर है फ्रेंड्स वो आउटपुट निकलने के बाद 17 हो जाएगा और जो 15 नंबर है वो 18 हो जाएगा और जो 16 नंबर है वो 19 हो जाएगा। इसी तरह से जो ओवरलोड रिले से निकलेगा तब ये 17 से 20, 18 से 21 और 19 से 22 और ये मोटर के लिए केबल चली जाएगी। तो ये था पावर डायग्राम। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम की। आप ये देख सकते हैं कंट्रोल डायग्राम है। कंट्रोल इन्होंने ले रखा है 220 वोल्टेज AC कंट्रोल सप्लाई। यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई है, ये रेड फेज है और ये न्यूट्रल। ठीक है, और उसके फ्रेंड्स जो कंट्रोल के लिए हमने एक MCB लगा दी है प्रोटेक्शन के लिए। ये देख सकते हैं आप, MCB है 2 एम्पियर की। और यहाँ से जो 30 नंबर है फ्रेंड्स, 30 नंबर है और ये 2 कॉन्टेक्टर है, ये एक फॉरवर्ड का और एक ये रिवर्स का। ठीक है, इनको ऑपरेट करना है, यानी कि जो 30 नंबर सप्लाई है वो 37 में भी आनी चाहिए जब फॉरवर्ड में चलाएंगे तो, और जो 30 नंबर है वो 38 में आनी चाहिए, 38 में आनी चाहिए जब रिवर्स में चलाएंगे तो।
ठीक है। और कुछ ये इंडिकेशन है इधर, किस तरह से मतलब कि इंडिकेशन है। और ये लोकल परमिसिव मतलब DCS से चलाना है और या फिर लोकल रिमोट से चलाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसके अंदर DCS से कैसे चलाएंगे। इसके अंदर 3 प्रोविज़न है, लोकल, रिमोट और DCS, ये DCS सॉरी इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 30 नंबर है यहाँ से आया, उसके बाद ये यहाँ से कनेक्ट होते हुए ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से निकल के एक पॉइंट निकल गया और ये आ गया 31 में। आप देख सकते हैं 31 में, 31 से ये कॉन्टेक्टर के नंबर कॉन्टेक्टर फ्रेंड्स, ये आप ये देख सकते हैं। ये कॉन्टेक्टर कब पिकअप होगा, जब हम DCS से लोकल परमिसिव देंगे, यानी कि DCS से इसको ऑन करवाएंगे तब ये जाके ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये कॉन्टेक्ट है चेंज हो जाएंगे, जब उसके ऊपर क्या है ये लोकल और DCS को चेंज करता है। लेकिन अभी हम जो नॉर्मल पोजीशन पे है उसको देख लेते हैं। 31 से ये फ्रेंड्स इधर DCS की साइड से आ रहा है, 31 से 39 पे आ गया। 39 पे आने के बाद फ्रेंड्स ये आप ये देख सकते हैं 2 कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब है कि एक फॉरवर्ड के लिए है और एक रिवर्स के लिए है, ठीक है, जो कि हम DCS से कमांड देंगे फ्रेंड्स, DCS, ठीक है। DCS भी हो सकता है, PLC भी हो सकता है और SCADA भी हो सकता है, ठीक है, HMI। तो आप ये देख सकते हैं DCS से हम रिवर्स में चलाना तो रिवर्स वाले से कॉन्टेक्ट ऑन करेंगे, कॉन्टेक्ट पिकअप करवाएंगे। तो फॉरवर्ड में चलाना फॉरवर्ड वाला, ठीक है। यहाँ से हम DCS से लोकल रिमोट रिवर्स फॉरवर्ड करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये जो CR और CF ये इंटरलॉक है। जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट पिकअप होगा तो हमारा ये रिवर्स वाला नहीं होगा, और जब रिवर्स वाला होल्ड होगा यानी कि पिकअप हुआ है, एनर्जाइज है, तब ये फॉरवर्ड वाला नहीं है। इसलिए इंटरलॉकिंग आपस में, ठीक है। ये एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, इसलिए इंटरलॉक देते हैं। तो ये एक एक इनका NC पॉइंट उठा लिया यहाँ पे, इस जो कॉन्टेक्टर है इसका NC पॉइंट उठा लिया और इस कॉन्टेक्टर का इधर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सप्लाई आएगी 37 में चली जाएगी। अगर इसका NC मिलेगा तो 37 में आते ही ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप हो जाएगा। और इसी तरह ही हमें अगर रिवर्स वाला चलाना है तो इसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। 38 में सप्लाई आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, तब हमारी रिवर्स में मोटर चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था फ्रेंड्स DCS से, किस तरह से हम DCS में से चला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें लोकल पुश बटन से चलाना है या रिमोट पुश बटन से चलाना है, कहने का मतलब है एक तो फील्ड में होता है, मोटर के पास होता है पुश बटन स्टेशन, और एक पैनल पे भी होते हैं जो पुश बटन होते हैं। तो उनमें से चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कॉन्टेक्टर है जो इसको होल्ड करवाना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्टर जो ये NO है ये लोकल परमिसिव फ्रॉम DCS से हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि हमें इसको लोकल में चलाना है। तो इसको NC कर देंगे, इसको क्लिक कर यानी कि ऑपरेट कर देंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होते ही ये जो कॉन्टेक्ट है फ्रेंड्स K नंबर, आप ये देख सकते हैं K कॉन्टेक्टर है, ये K कॉन्टेक्टर है, ठीक है। जब ऑपरेट होगा तो इसके कॉन्टेक्ट है वापस में चेंज हो जाएंगे, ये NC से NO हो जाएगा और ये NO से NC हो जाएगा। उसके बाद ये एक सिलेक्टर स्विच में आ जाएगा फ्रेंड्स, लोकल और रिमोट। अगर हमें लोकल में पैनल से चलाना है, ठीक है, तो ये पैनल की साइड आ जाएगा, 33 में आ जाएगी सप्लाई, 33 से यहाँ पे आ जाएगी। ये फॉरवर्ड का स्टार्ट है और ये रिवर्स का है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रिवर्स, अगर फॉरवर्ड में चलाना तो इसको फॉरवर्ड में प्रेस करके रखेंगे, ये फॉरवर्ड में चलने लग जाएगा। और अगर हमें रिवर्स में चलाना है तो फ्रेंड्स अगर हम इसको रिवर्स में दबा के रखेंगे तो ये रिवर्स में ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये लोकल में काम कर रहा है अभी, ठीक है। अगर हमें फील्ड से चलाना है तो इसको हम सिलेक्टर को इधर करेंगे, इधर करने के बाद ये 34 में सप्लाई आ जाएगी। जो 32 निकली है फ्रेंड्स वो 34 में आ जाएगी। 34 से अगर हमें फॉरवर्ड में चलाना है तो फॉरवर्ड वाला पुश बटन दबाएंगे, अगर हमें रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स वाला दबाएंगे। इस तरह से ये सप्लाई इधर आके 37 में आ जाएगी। और इसी तरह से ये जो सप्लाई है रिवर्स वाली है वो 38 में आ जाएगी। तो इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स में मोटर हमारी चल पड़ेगी। ये फॉरवर्ड और रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो था इसका स्टार्ट स्टॉप का। और ये फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आर एक रिले है, ठीक है। वो किस लिए है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरलोड है। ओवरलोड के NO पॉइंट से लिया हुआ है, ठीक है। 40 नंबर में जब फेज आएगा तो हमारा आर रिले ऑपरेट हो जाएगी और उसके पैरेलल में एक इंडिकेटर ऑन होगा। इंडिकेटर इसलिए फ्रेंड्स अगर हम ये OLR कब पिकअप होती है, जब ओवरलोड मोटर हो जाती है, तो ओवरलोड चलने लग जाती है, ओवर करंट, तब ये पिकअप हो जाएगी। होने के बाद ये इधर से कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, ये सर्किट बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। रिले को हम फीडबैक लेने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लो हमें फील्ड में कोई इंडिकेटर लगाना है या फिर DCS पे इंडिकेटर लेना है
तो हम यहाँ से इसको रिले से ले सकते हैं, ठीक है। और एक हमें पैनल पे भी पता लग जाएगा कि इंडिकेटर से कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई है, ये ट्रिप का इंडिकेटर फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिपिंग का। और फ्रेंड्स अभी ये आती है बारी, ये एक NO पॉइंट लिया हुआ फॉरवर्ड से और एक रिवर्स से, दोनों NO से, ठीक है, दोनों के NO से। उसके बाद एक इंडिकेटर दे दिया, जब भी फॉरवर्ड होगा तो भी इंडिकेटर चलेगा, अगर रिवर्स में चलेगा तब भी ये। हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए अलग और रिवर्स के लिए अलग, ठीक है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये DCS के लिए है। तो इस तरह से ये कंट्रोल काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट करें, हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। हम आने वाली वीडियो में बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, HT पैनल, LT पैनल, MCC पैनल, PCC पैनल, कंट्रोल पैनल, पावर पैनल, सबकी वीडियो बनाएंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी ये जो टर्मिनल ब्लॉक है उस पर बारी आती है। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले 50 और 51 आर का NO, आर हमारा आप ये देख सकते हैं आर ये वाला था, इसका जब NO पॉइंट होगा ये 50 और 51, जब ये NC हो जाएगा तो ये DCS को मोटर की ट्रिप की इंडिकेशन चली जाएगी। जब ये NC हो जाएगा तो ये मोटर को जो मोटर DCS मोटर ट्रिप हो जाएगी तो DCS को इसकी फीडबैक चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये D, C और D, ठीक है। ये D क्या है फ्रेंड्स, जो जब टू DCS मोटर रनिंग, जब मोटर रनिंग हो रही होगी इसको फीडबैक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट D नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई गलती से इन्होंने लिखा हुआ है D, ये कुछ और है, या तो F होगा या R होगा, ठीक है। कॉन्टैक्टर R, ठीक है, कॉन्टैक्टर F और R से मोटर रनिंग की फीडबैक यहाँ से मिलती रहेगी। ये बाय मिस्टेक इन्होंने D लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो DCS पे फीडबैक मिलती रहेगी कि हमारी मोटर चल रही है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है जब रन फ्रॉम DCS, यहाँ से हम, ये फॉरवर्ड का है और ये रिवर्स का है, तो इनमें से यहाँ से हम DCS से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये DO है फ्रेंड्स, DO यानी कि डिजिटल आउटपुट। DO का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट। यहाँ से DO मिलेगा इनको, तब ये जाके फॉरवर्ड और रिवर्स मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ से हम कमांड देंगे और यहाँ से फीडबैक लेंगे, यानी कि DI है और ये DO है। DI मतलब डिजिटल इनपुट और ये DO मतलब डिजिटल आउटपुट, ठीक है। और ये फ्रेंड्स DCS फ्रॉम DCS लोकल परमिसिव, ये हमने कमांड दी, इसको कमांड दी है यहाँ से इसको ऑपरेट करने के लिए, हमें लोकल रिमोट को ऑन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा टर्मिनल ब्लॉक। तो एक बार आपको देख सकते हैं, ये पावर था, ये कंट्रोल था और ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक। ये कुछ इन्होंने दिए हुए हैं आर के रिले के लिए और कॉन्टेक्टर के लिए कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं पैनल का जो फीडर नंबर है, आप ये देख सकते हैं RDOL स्टार्टर फीडर नंबर 3F3, 3F4, 3F5, यानी कि ये जब जो पैनल है हमारा इलेक्ट्रिक का MCC पैनल है उसके अंदर ये तीन फीडर हैं, 3 स्टार्टर हैं, उनके अंदर सेम वायरिंग है, सेम ड्राइंग है, यानी कि सेम यूज किया हुआ है इन्होंने तीनों के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो की बनाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में कोई अलग वीडियो बनवानी है तो उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ एक ईमेल ID का, तो उस पर आप ड्राइंग को सेंड कर सकते हैं, क्लियर ड्राइंग को मैं उसको प्रिंट आउट लेके आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईके इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।